धर्म और लक्ष्मी में बहस होगी। धर्म बोले एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस होगी। धर्म बोले कि मैं बड़ा और लक्ष्मी बोले कि मैं बड़ी हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धर्म ने कहा कि देवराज, बिना धर्म के भी जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे यह बताऊं कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर कुछ भी हल उसके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है, उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना किस्सा मुझे सुनो, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली, हे राजन, अगर मनुष्य के पास मैं नहीं हूँ तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद को सबसे बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत ही विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दी तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा। यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दी तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो कि सब कुछ चला गया। इसीलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लक्ष्मी एक बार ना भी रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब हो गए। विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। वह वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ ली जाए। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भूनकर नदी के किनारे रख दी ताकि स्नान के उपरांत मैं उन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहाकर बाहर आए तो देखा कि सारी मछलियां जल में कूद गई। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के ही पुत्र के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले, भूखे ही वह अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है? लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उसने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। वह तो समझ गए कि यह सब लक्ष्मी की नाराजगी का असर है। उन्होंने वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती मां, मैं जब दोबारा यहाँ आऊंगा तो आप यह रोटी इस स्थिति में ही संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बताए बिना वहां से रवाना हो गए।
अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा 9 लाख का हार खूंटी निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की ही एक चाल है, इसीलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य नहीं चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे शहर में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया। पर उसको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उसके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उसके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उसके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे उन्हें 5 जूता अवश्य मारे। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजर रहा था जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े हुए थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे पांव पर मक्खियां बैठ रही है जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही है, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सजा नहीं दे रहा हूं और ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उससे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगा दी। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद ही उतना ही रहा। उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे घट का तेल चूक ही नहीं रहा। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देव आत्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रश्न था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बता दी और बोला कि वह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे कैसे ला सकते हैं? इसीलिए पहले हम राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात कर लें। तेली ने अपनी पत्नी को समझाया। वह बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वो राजा से मिलने पहुंच गए। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसीलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसीलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे, उसके हर कार्य में अच्छा होने लगा। जितनी वो उसकी सेवा करते उतनी समृद्धि बढ़ने लगती।
इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में प्रांगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दिए को प्रज्वलित करती और फिर जब वह रात को दिए बुझाती तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। ऐसा जब 2-3 दिन तक हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में ही कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ है। उधर राजा ने राजकुमारी का समयवर रचा दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया। जिस दिन समयवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी समयवर देखना चाहता हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थल पर ले चले। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते हो तो बताओ, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य हट पर अड़े रहे तो वह ले जाने को राजी हो गया। बोला कि कल प्रात में तुम्हें समयवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से यह संदेश आ गया कि उन्हें 100 घड़ा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज्यादा है। वह बोला, मैं कुछ नहीं जानता, राजा का आदेश से आपको यह करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत तनाव में आ गया, यह तो असंभव कार्य है। वह दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा लें और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्ति का भान था। उसने राजा को कहकर 100 घट तेल के लिए मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, आप दोनों आराम से सो जाओ, मैं रात में 100 घट तेल निकाल लूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटे, तेरे हाथ और पांव नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा कि मां तू निश्चित होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेली दोनों